रात का अंधेरा गहरा चुका था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे के बीच एक आदमी अपनी जान को खो चुका था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक फाइल इंडिया। आज जो खूनी दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनकर आप भी दहल जाएंगे। ये कहानी राजस्थान की है, सच्ची घटना पर आधारित है। कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। इसलिए जो भी दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक मैं अनुरोध करता हूँ कि पूरा वीडियो देखना, तभी आपकी समझ में कुछ बात आ पाएगी। ये कहानी है राजस्थान के करौली जिले से। करौली जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुंडिया। और मुंडिया में एक शख्स रहता था जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष होगी। उसका नाम था देवी सहाय गुज्जर। देवी सहाय गुज्जर अपनी साधारण जिंदगी बहुत ही बेहतर तरीके से जी रहे थे। खेती बाड़ी में लगे रहते थे। हर दिन उनका यही दिनचर्या का काम होता था कि सुबह खेत में गए और जी जान से अपनी खेती बाड़ी में मेहनत की, शाम को अपने घर लौट आए। परंतु देवी सहाय गुज्जर जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, उनको जरा भी इल्म उनको नहीं था कि वो ही शख्स जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनकी ज़िंदगी को दुनिया से अलविदा कहने पर मजबूर कर देगा। देवी सहाय गुज्जर 60 वर्ष के थे और उनकी पत्नी जिसका नाम था कुसुम, वो 30 वर्ष की थी। अब इसमें आप यूं भी कह सकते हैं कि पति जवान, पति बूढ़ा और पत्नी जवान। कुसुम और देवी सहाय की शादी को लगभग काफ़ी समय बीत चुका था, परंतु अब कुसुम जो है कोई भी दिलचस्पी देवी सहाय गुज्जर में नहीं रखती थी। वो सुंदर सुशील थी और ज़िंदगी में रोमांच चाहने वाली थी और अब उसको देवी सहाय गुज्जर की ज़िंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं था, यानी कि उसे किसी जवान लड़के के साथ मोहब्बत हो गई थी। उसका दिल किसी और के लिए धड़कने लगा था और वही धड़कन धीरे धीरे खून की प्यास में बदल गई। अब देखो गुमशुदगी का खेल। 21 अगस्त की सुबह कुसुम ने अचानक थाने में फ़ोन किया और पुलिस वालों को बताया कि मेरा पति रात भर से गायब चल रहा है। थाना प्रभारी कमलेश मीणा मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने कुसुम से कहा कि आप थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराए, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुसुम टालती रही, दोपहर तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। कुसुम को पुलिस वालों ने बार बार कहा कि आप थाने में आओ, रिपोर्ट दर्ज करवाओ, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई चालू करते हैं। लेकिन कुसुम इतना कहने के बावजूद भी बार बार टालती रही। दोपहर हो गया लेकिन कुसुम वहां नहीं पहुंची। ये बात पुलिस को खटक गई, क्योंकि जिस औरत का पति रात भर से गायब चल रहा हो, वो भला आराम से कैसे बैठ सकती है। और इसी बात की वजह से पुलिस को शक हो गया। अब पुलिस की सुई शक की गहरा जाती है और पुलिस क्या करती है। पुलिस ने जब देवी सहाय की कॉल डिटेल्स निकाली तो सामने आया असली खेल। अब असली खेल सामने आ जाता है। रात भर कुसुम किसी से मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करती थी। अब शक और गहरा गया। अब पुलिस का क्या था कि शक और भी गहरा गया। कुसुम को थाने बुलाया गया और जब शक्ति से पूछताछ हुई तो उसका चेहरा उतर गया। वो टूट गई और कबूल लिया, हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या करवाई है। अब कुसुम ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या करवाई है। इस एक कबूलनामे ने पुलिस की सारी गुत्थी को आसानी से और एक ही पल में सुलझा दिया। लेकिन असली कहानी अब सामने आई।
असली कहानी देखो अब सामने आती है। होता क्या है कि ये जो कुसुम थी 30 वर्ष की थी, जवान थी। देवी सहाय जो था वो 60 वर्ष का बूढ़ा आदमी था। तो देवी सहाय की पत्नी कुसुम को किसी जवान लड़के से मोहब्बत हो जाती है, और जिस जवान लड़के से मोहब्बत होती है वो इन्हीं के गांव का होता है। गांव का नाम मैंने अभी आपको बताया था, इनके गांव मुंडिया का ही होता है, यानी कि देवी सहाय के गांव का ही। रोज़ इनके घर पर आता जाता रहता है। तो इसी बीच देवी सहाय की पत्नी कुसुम को उस लड़के से मोहब्बत हो जाती है जिसका नाम पिंटू था। प्रेमी पिंटू और खौफनाक साजिश अब चालू होती है। कुसुम का प्रेम प्रसंग चल रहा था किसके साथ? पिंटू के साथ, जो कि इन्हीं के गांव मुंडिया का रहने वाला था। एक युवक पिंटू के साथ था। दोनों कई बार एक दूसरे के साथ रह भी चुके थे, लेकिन देवी सहाय उनके बीच का सबसे बड़ा रोड़ा था। सबसे बड़ा रोड़ा था देवी सहाय उनके बीच का। पति को रास्ते से हटाने के लिए कुसुम और पिंटू ने मिलकर खौफनाक प्लान बनाया। खौफनाक प्लान क्या बनाया? योजना बड़ी चालाकी से रची गई। 20 अगस्त की रात कुसुम ने अपने पति से कहा कि चलो खेत पर घूमने चलते हैं। देवी सहाय बहुत ही सीधे आदमी थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी कुसुम की बात मान ली और घूमने के लिए उसके साथ चल पड़े। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होगा। वो अपनी पत्नी कुसुम के साथ खुशी खुशी शाम के वक्त खेत पर घूमने के लिए निकल पड़े। जैसे ही दोनों खेत पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे पिंटू और उसके अन्य साथी अचानक आ धमके। उन्होंने देवी सहाय का अपहरण कर लिया और देखते ही देखते 60 साल का वो बूढ़ा आदमी अपनी ही पत्नी की साजिश का शिकार बन बैठा। शिकार हो गया। देवी सहाय की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर उनकी लाश को भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र भिड़ावली गांव के पास जंगलों में बने एक कुएं के पास फेंक दिया गया। कुसुम को लगा अब उसका रास्ता साफ हो गया है, और ऐसा हर अपराधी को लगता है कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। ठीक है, कुसुम और पिंटू ने सोचा कि अब देवी सहाय को हमने मार दिया है और उसकी लाश को भी फेंक दिया है, अब तुम्हारा जो है पीछा छूट जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस की कार्रवाई, अब देखो पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से होती है। बालाघाट थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने तुरंत बयाना पुलिस को सूचना दी। फिर मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिराम कुमावत, सीओ कृष्णराज जांगिड़ और सदर थाना प्रभारी एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, और कई घंटों की मशक्कत के बाद देवी सहाय की लाश को कुएं से निकाला गया। ठीक है, एसडीआरएफ की टीम आई और कई घंटों की मशक्कत के बाद देवी सहाय की लाश को बाहर निकाल लिया गया। गांव वालों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि जिसने सबसे पहले गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी वही इस खून की असली मास्टरमाइंड निकली। यानी कौन? देवी सहाय गुज्जर की पत्नी कुसुम, जो कि 30 वर्ष की थी और देवी सहाय 60 वर्ष के थे। गिरफ्तारी और अंत, पुलिस ने कुसुम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके साथी अनिल और एक और शख्स को भी पकड़ लिया गया। लेकिन मुख्य आरोपी पिंटू अब भी फरार चल रहा है। पिंटू को जैसे ही पता लगा कि अब पुलिस कार्रवाई होने वाली है, तो पिंटू तुरंत गांव से रफू चक्कर हो निकला। अभी तक पिंटू पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। देवी सहाय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम सफलतापूर्वक कराया गया और सब फिर परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में आज भी लोग एक कहावत को कहते हैं, अगर औरत के दिल में धोखा बस जाए, यदि किसी औरत के दिल में धोखा बस जाए, तो सबसे पहले खतरे में वही आदमी होता है जो उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि औरत के दिल में धोखा समा जाए तो सबसे पहले खतरे पर वही आदमी होता है जो उस औरत पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। ये गांव वालों की कहावतें हैं ऐसी। देवी सहाय ने भी भरोसा किया और उस भरोसे की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के भरतपुर बयाना क्षेत्र से जुड़ी एक सनसनीखेज और सच्ची घटना, क्राइम की घटना। सोचिए 60 साल का आदमी जिसने सारी उम्र मेहनत करके अपना घर बनाया,
खेत सवारे, वही आदमी अपनी जवान पत्नी की चाहत के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये आप सोचिए। और अब लास्ट में आपसे एक सवाल है, क्या प्यार के नाम पर रिश्तों से गद्दारी करने वाले अपराधियों को उम्र कैद से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? आप ये सब बात नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इन लोगों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी अवश्य रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और भैया इसको फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ठीक है। और आज रात ही हम 10:30 बजे लाइव आएंगे, तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी हमारे साथ 10:30 बजे लाइव में जुड़ेंगे। आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।